हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम स्पॉट 95 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और आज 22 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर का जो एनालिसिस है वो होगा। और अगर आप आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आपका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और जिसमें आप सभी लोग अच्छी से तैयारी अगर करते हैं तो रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि ग्रुप डी में 30 नंबर की रीजनिंग है और 30 प्रश्न टोटल में पूछे जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर कर लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99 शिफ्टों में पिछली बार पेपर हुए थे। अगर आपने 99 का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो एक आप अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे इस पेपर में भी 2025 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। और यहाँ जैसा सभी लोगों को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी का कितनी कम वैकेंसी आई है, तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा तो रहने ही वाला। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अगर ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना ज़ोन अच्छे से चुनिएगा, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से इस बार अगर ज़ोन चुनते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो पिछली बार कम कट ऑफ गई है वहाँ इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि टोटल जो छात्र होंगे वो वहीं से ज़्यादा अप्लाई करेंगे जहाँ की कट ऑफ कम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी एच के दाईं ओर, एच इधर होगा तो डी इधर होगा दाएं। और अगर आप लोगों को दायां बायां पता है या नहीं है, जब तक दायां बायां आपको पता नहीं होगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों में आपको परेशानी आएगी। तो जो वो छात्र हैं जो पिछले किसी भी पेपर की तैयारी की है या कहीं से भी रीजनिंग का डिटेल से पढ़ाई की है रीजनिंग की, तो उसमें उनको कम दिक्कत आएगी। और जो नए स्टूडेंट हैं या अभी हाल फिलहाल में 10वीं पास की है और अभी वो पहली बार के लिए क्लास देख रहे हैं या कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ा है कंपटीशन में, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आप अगर सीखेंगे कुछ तो अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखेंगे। ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है सी के बाईं ओर, अब ए मान लेते हैं यहाँ है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए का तीसरा स्थान है। एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मान लेते हैं एल यहाँ पे है। एल जो है सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5। मान लेता हूँ कि ए यहाँ पे बैठा दिया, इसके बाद यहाँ पे सी होगा तो 1 2 3 4 5। एल 5वें स्थान पर बैठा है। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। डी जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अब ये कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी, इसको हम फिर से बनाएंगे। अब इधर बना लेते हैं। मान लीजिए कि सी यहाँ पे, एच यहाँ पे, डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो डी यहाँ पे होगा। अब अगर सी यहाँ पे है तो यहाँ क्या बोला गया था, ए जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एल के बीच इस तरफ बैठा लेते हैं, 2 3, यहाँ पे एल होगा, ठीक। 1 2 3, एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। एल सी के दाईं ओर, अब ये सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एच और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा लिए। एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। एल जो है सी के दाईं ओर, मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है। 1 2 3 4 5वें स्थान पर ये बैठा है। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब एक चीज और रह गई, ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर सी यहाँ है तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए यहाँ पे होगा। अब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो आप यहाँ पे इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल में 14 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं।
आपका जो आंसर होगा वो 2 नंबर, यही सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कुछ कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ बेड मेजें हैं, कुछ बेड मेजें हैं। तो मैं बना लेता हूँ, कुछ बेड मेजें हैं। कुछ मेजें अलमारियां हैं, कुछ मेजें जो है अलमारियां हैं। कुछ अलमारियां कुर्सी हैं। कुछ इस तरह का फिगर बनेगा ये। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कुर्सियां बेड हैं, कुर्सियां यहाँ पे, बेड यहाँ पे हैं, तो इनके बीच में कुछ मेजें भी अलमारियां भी हैं, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। कुछ बेड अलमारियां हैं, कुछ बेड अलमारियां हैं, जबकि हाँ, कुछ बेड अलमारियां हैं जबकि कुछ मेजें भी हैं, ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो पालन करता है। यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर से, कथन और निष्कर्ष। टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। ठीक, अब टीम निष्कर्ष देखिए। टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो रुचि रखते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर कथन में ये चीज़ नहीं बताई गई है, तो इसलिए ये गलत होगा। ये अपने दिमाग से सोचना है, अपना जो एक वो दिमाग का रहता है उससे आपको सोचना है। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं। अब ये भी हम नहीं कह सकते दुर्भाग्यशाली है, भाग्यशाली है, ये चीज़ तो इसमें कथन में कहा ही नहीं गया, तो ये वाला भी गलत होगा। तो यहाँ पे भी ना तो एक निष्कर्ष पालन करता है और ना ही दो करता है। सही आंसर यही होगा। अगला देखिए। चलिए दोस्तों, मैं पहले इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। क्लास की जो साइज है उसको फिट कर लेता हूँ। चलिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्लास का साइज बड़ा करने से अभी यहाँ पे ऑप्शन जो है कुछ डिसबैलेंस हो गए हैं। चलिए, ऑप्शन को हटा ही देते हैं। अभी देखिए, LMNOPQR एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, Q और N के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए Q यहाँ पे है, इसके बीच में 3 व्यक्ति N बैठे हैं। M और O एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। M और O, तो M कहीं भी हो, एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। O पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अगर O पंक्ति के दाएं सिरे पर यहाँ बैठा है तो M मान लेते हैं यहाँ बैठा। R N के बाईं ओर ठीक बगल में, R N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? अब यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5। आपका जो आंसर होगा वो N होगा। 5वें सिरे पे N बैठा है, यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। ठीक है, ये कुछ गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है समुच्चय का। इसको देखिए। 7 और 5 का अगर गुणा कराएं, 35 दूनी 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 8 माइनस किया, लेकिन बनेगा नहीं है इससे। यहाँ पे देखिए, 7 और 5 को जोड़ लेते हैं, तो 7 5 12, 12 का गुणा 5 में कराया प्लस 2 किया, आपका 62 निकल के आया। ऐसे ही ऑप्शन में देखिए, 10 और 9 19, 19 का गुणा अगर 10 में कराएंगे तो 190, 190 में 2 प्लस करेंगे 193 होगा, ये नहीं होगा। 11 और 13 24, 24 का गुणा अगर हम 11 में कराते हैं तो 24 एकम 24, जब 24 लास्ट में आया तो लास्ट में इकाई अंक 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, यहाँ पे 0 है, ये वाला भी नहीं होगा।
9 7 16, 16 सत्ते 112, 16 इंटू जो पहला वाला है उसी से गुणा कराते हैं, इनको जोड़ने के बाद फिर प्लस 2 करते हैं। 16 सत्ते 112 और 2 114, ये बन रहा है। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शंस हटा लेते हैं, इनके डिसबैलेंस हो गए। ठीक है। एल, जी, के, पी, एच और जेड की एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें 2 मंजिलें खाली हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, इसी तरह आगे ऊपर मंजिलें हैं। एच मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, तो मान लेता हूँ कि ये मंजिल 1 है और यहाँ पे एच रहता है। के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, ये 2 3 4 5 6 7 और ये कुछ 8, और के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है, चलिए पी यहाँ रहता है। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, मतलब जेड का जो ऊपर का पोर्शन है और नीचे का पोर्शन वो खाली है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, तो जी जहां भी रह रहा होगा उसके ऊपर एल रह रहा होगा। और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे भी है, तो अगर जी की मंजिल यहाँ है तो जी यहाँ आएगा पी के नीचे और एल यहाँ आ जाएगा। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? अब देखिए, अगर जेड बचा है तो जेड को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये मंजिल भी खाली है और ये मंजिल भी खाली है। ऑप्शन यही वाला आपका सही होगा। 4 पे पूछा है, क्रमांक 4 पे जेड रहेगा, आंसर यही सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ 1 माइनस करेंगे तो बी आएगा, 2 माइनस किया तो ऐसा आया क्योंकि 21 पे यू और 19 पे, 18 में 3 माइनस करेंगे 15 पे वो आएगा, 18 में 4 माइनस 14 पे एन, ऐसे 5 माइनस करेंगे तो 20, 25 में से 5 गए तो 20 पे टी आता है। यानी कि 1 माइनस से लगातार 5 तक घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। ऐसे ही इसमें देख लीजिएगा, इसमें पहले 1 माइनस करेंगे तो ए आएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 पे आता है एफ, 5 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 पे आता है बी, इसमें 4 माइनस करेंगे ए आएगा, 13 में 5 जाएंगे 8 बचेगा, 8 पे आता है एच, ए एफ बी, ए एफ बी, ए एच, ए एच, पहला ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न, देखिए कूट का प्रश्न है। कुछ शर्तें दी हुई हैं, इन शर्तों को पहले हम पढ़ लेते हैं। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है तो इन दोनों के मान आपस में बदल जाएंगे। ठीक, पहला आखिरी सम है, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। कहीं गड़बड़ हुआ क्या? देखिए 4 पे एच है, 6 पे एफ, एंड पे इस पे ई है, डॉलर पे ई, 7 पे एम, 4 पे फिर एच और हैश पे टी, एट द रेट पे पी, 2 पे जेड। अब देखिए पहला, यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है तो इन दोनों के मान आपस में बदल दिए जाने चाहिए। तो जेड आ जाएगा यहाँ पे, एच आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहला और आखिरी सम संख्या है दोनों। अब दूसरी कंडीशन, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या और पांचवा घटक एक प्रतीक है तो दूसरा एक सम संख्या है और पांचवा एक प्रतीक नहीं है, तो ये वाला रूल नहीं फॉलो होगा, पांचवा प्रतीक नहीं है। बाकी आपको वैसे कि वैसे ही रख देना है। ये वाला जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वही आंसर सही होगा। तो जेड एफ, यहाँ पे देखिए जेड एच है, ये तो गलत है।
जेड एच से शुरू है, ये भी गलत है। जेड एफ ई एम एम आना चाहिए, एन है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए ZFEMSTPH, ये वाला आपका सही आंसर है, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आपको बताना है। देखिए आर छोटा है जी से, यहाँ पे आर बड़ा है डी से ये बड़ा जी से, तो ये आपका गलत होगा क्योंकि आर छोटा है जी से, यहाँ पे आर बड़ा है जी से, जी बराबर है टी के, तो जी से बड़ा जब आर है तो ये इसके बराबर कैसे होगा, जी से बड़ा होगा टी, ये भी गलत है। एच बड़ा है टी से, एच बराबर इसके और इससे वाई बड़ा है, ये वाला भी गलत होगा क्योंकि अगर वाई बड़ा है, वाई से बड़ा टी है, तो एच छोटा है टी से ना कि बड़ा। अब ये देखिए डी छोटा है टी से, डी अगर इसके बराबर है, टी अगर आर के बराबर है, तो अगर डी से बड़ा आर है तो टी भी डी से बड़ा होगा, ये सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, आप सीरीज बनाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, सीरीज का जो अगला नंबर है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे अंतर से देख लेते हैं इसको, हमने 7 अंतर आया यहाँ पे आएगा 9 का अंतर, 73, 9 और 3 12 का अंतर है। यहाँ है 17 का अंतर, कोई सीरीज नहीं बन रही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, 2 3 5, तो आगे ऐसे देखिए यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम नहीं कहेंगे, अभाज्य संख्याएं हैं, तो आगे की अभाज्य संख्या 7 होगी। 7 17 में जोड़ेंगे तो आएगा 24। अब 24 को हम अगर 90 में जोड़ देंगे तो आपका होगा 114, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, अंतर से देखिए जहां तक अंतर निकल के आता है, जहां से कोई सीरीज पकड़ में आ जाए, आप वहीं से आंसर इसका सही से आसानी से दे पाएंगे। अगला फिर से देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज कथन निष्कर्ष का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं कथन निष्कर्ष के, तो कथन निष्कर्ष आपका एक अहम रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। देखिए कथन ये है और इसके अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष हैं, ये आपको बताना है। देखिए जी बड़ा है एस से, अगर जी बराबर है आर से बड़ा है जेड, और जेड एच से भी बड़ा है, तो यहाँ पे जी और एस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, गलत होगा। एस छोटा है या बराबर है ए के, अगर ए बराबर एफ के, एफ बड़ा है एस से, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर नहीं है, ये दोनों गलत होंगे, ऑप्शन एक ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ये मान के चलिए आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके कथन निष्कर्ष के आने ही है, और ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर केमिस्ट्री आपको अच्छे से आती है तभी इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे, अन्यथा ये तुक्का लगाना ही होगा। कथन है आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा कथन है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है, यही आपका सही आंसर होगा। ये केमिस्ट्री बेस्ड जी के क्वेश्चन है, जी के में अच्छा नॉलेज है अगर केमिस्ट्री के, तभी इसका क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे सही से। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए ये प्रश्न हम कई बार आपको करवा चुके हैं अच्छे से। एक घड़ी समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोड़ी दूरी तय करेगी। कोड़ी दूरी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई घड़ी की पूरा एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करिए उसने 3 घंटे की, तो 3 घंटे में आपके जब 1 घंटे में 360, तो 3 घंटे में होगा आपका 1080 डिग्री। ठीक, अब बात करें 10 मिनट की, जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में आएगा आपका 6 डिग्री।
1 मिनट में जो दूरी तय करती है मिनट वाली सुई, वो 6 डिग्री तय करती है। ठीक है, तो पूछा है 10 मिनट का, यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका 60 डिग्री ये हो जाएगा। ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 8 6 14 की 4 1140 डिग्री का जो दूरी है वो तय करेगी आपकी। यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, साथ ही गुणा और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अभी ये देखिए प्लस है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, अब यहाँ पे भाग है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो गुणा हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 7 छंग 42, 6 तिरिक 18, अब प्लस का 24, 24 और 6 30 होते हैं, और 30 में अगर 18 माइनस करेंगे तो आएगा 12। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये देखिए यहाँ से 1 प्लस किया बी, आगे 7, ये 1 से एकदम 7 कैसे हो सकता है। फिर आगे 1 प्लस किया 8, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये इस तरह से सीरीज बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे 9 है तो 9 कैसे आया, 5 ई पे 3 8 1 पे ये 9, जो आगे श्रृंखला रखी गई उसी को ऐड करके जो ये नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 6 4 10 2 12, ठीक है, तो आगे की सीरीज ऐसे ही बनती चली जाएगी। तो एन से पहले आएगा एम, एम एन, अब आएगा यहाँ पे ओ, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद यहाँ आएगा क्यू, क्यू के बाद आता है आर। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 13 15 17, ऐड करिए इनको, 13 और 17 30 10 40 5 45 आएगा। तो यही आपका सही आंसर होगा, एम ओ क्यू 45, राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष, आपको मजबूत करना ही होगा। वो बात अलग है कि इस बार पैटर्न बदल जाए एग्जाम का, लेकिन प्रीवियस के हिसाब से अगर चलेंगे तो कथन निष्कर्ष 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल ही जाएंगे। पहला कथन, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। दूसरा कथन है, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को मैं छोड़ना भी पसंद करता हूँ। और यहाँ पे दोनों जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभी देखिए यहाँ पे एच पे 8, यहाँ 13, 5 प्लस हुआ है सी, 5 पे 3 8, 5 प्लस हुआ 13 5 18, 5 प्लस हुआ 5 प्लस वाली सीरीज जो भी बन रही है वही आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 ही है, एक ऑप्शन छूट गया होगा, माफ़ी चाहते हैं। चलिए 3 पे ये आप देखिए, 21 5 26, 16 और 5 21 सही है, 10 और 5 15, ये वाला सही बन रहा है आपका। आगे ऐसे देख लेते 7, ये देखिए 7 पे ये 8 पे 1 प्लस हुआ है, ये है 16 पे, यहाँ 4 पे 4 प्लस हुआ है, तो पहले ही वाला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अभी देखिए यहाँ पे ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर आता है। चलिए देख लेते हैं कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर आता है। यहाँ पे एक ये व्यंजन देखिए जे, जिसके पहले एक व्यंजन है और बाद में एक स्वर है। ऐसे अगला देखेंगे स्वर, यहाँ पे एक ये देखिए, यहाँ पे ये व्यंजन है, ये व्यंजन, बाद में एक स्वर है। और देख लीजिए आगे, ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन स्वर नहीं है, यहाँ स्वर है ही नहीं। तो आपकी दो जो होंगे यही सही आंसर है। दो ही पेयर ऐसे हैं जहाँ पे पहले व्यंजन और बाद में स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसको हल करेंगे।
देखिए 11 में अगर 3 माइनस करेंगे 8 पे आता है 8, और 11 में 3 माइनस 8 इसका वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 64। ऐसे ही 17 में अगर 11 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 6 का वर्ग 36 होता है। इसमें देखिए 24 में अगर 11 माइनस किया तो बचेगा 13, 13 का वर्ग होगा 169, सही है। इसमें देखिए 32 में अगर 21 चले गए तो 11 11 का वर्ग होता है 121 ना कि 144, ये गलत होगा। इसमें अगर 11 माइनस करेंगे 19, 19 का वर्ग 361, यहाँ पे 49 गलत होगा। इसमें आएगा 18, 18 का वर्ग 56 थोड़ी होता है। आपको वर्ग याद रखने कम से कम 40 तक के आप वर्ग याद करिए, आपका आंसर पहले ही वाला सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। P एक बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, ठीक है। P है जो उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर 24 मीटर चलता है। यहाँ से उसने दाएं मोड़ लिया और 24 मीटर चला। P एक बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है और फिर दाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर 24 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 26 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर चलता है, फिर से वो बाएं मुड़ेगा और 24 मीटर चलेगा और फिर 6 मीटर की दूरी चलता है। देखिए यहाँ फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर दौड़ता है और फिर 6 मीटर चलता है। तो यहीं से हम इसको बताया नहीं कहाँ पे चलता है, तो 6 मीटर चला लेंगे, ठीक। और फिर दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, वो 6 मीटर चलेगा, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी वो 30 मीटर चल लेगा। उसने कितनी दूरी चलकर तय की और अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख तो पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि ये पूछा। अब उसने ये चीज़ पूछी कि उसने दूरी कितनी तय की है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 ये चला, 6 ये चला, 36 और 6 42, 42 और 4 46, 46 और 20 66, 66 और 6 72 और 20 92, 92 और 4 96 और 2 20, 116 126 मीटर, 126 मीटर की दूरी उसने तय की पूर्व दिशा की ओर, उसका मुख है। यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ग के आकार की मेज है। चलिए 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं, तो 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं, बैठा लेते हैं। जबकि अन्य 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। 4 जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। सी मेज के एक कोने पर बैठा है, मान लीजिए यहाँ बैठा है। एफ जो है सी के दाईं और ठीक बगल में, एफ जो होगा सी के दाईं और ठीक बगल में दायां, इसका ये होगा। सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी और जी के बीच में एच यहाँ बैठाएंगे तभी तो बैठ पाएगा। डी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो डी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, अभी क्लियर नहीं है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ठीक है, तो ए यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ई जो है बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, अभी बी की स्थिति क्लियर नहीं। ई एफ के ठीक बगल में है, अब यहाँ से स्थिति क्लियर होगी। ई अगर यहाँ होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज, सी और जी के बीच में एच बैठा है, डी मेज के एक कोने पर बैठा है। अभी ये ई अगर यहाँ आ गया तो डी आपका यहाँ आएगा। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। ई जो है बी के बाईं ओर है, तो ई जो है बी के बाईं ओर इस तरफ होगा। जब बी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। बचा ए किसी कोने पर नहीं है, तो ए यहाँ हो जाएगा। कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठे हैं, तो देखो जी के बाईं ओर ये दोनों है, बी के दाईं ओर ये दोनों है, तो ए और डी ये दोनों जी और बी के बीच में है, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसको शब्द में से पहले ऑप्शन हटा लेते हैं इसको।
देखिए, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहले हम लिख लेते हैं इसको। अब देखिए, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे स्वर हैं कौन कौन? ये आपके स्वर हैं। स्वर देखिए, शायद आपको जानकारी ना हो तो मैं स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में बता दूं तो 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू। बाकी सभी व्यंजन होते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ओ के बाद देखिए पी आता है, आई के बाद जे आता है, ए के बाद बी आता है। तो ये अगले वाले अक्षर से इसको बदल दिया गया है। अब आगे देखिए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती जो पहले उसके पहले जो अक्षर आए उससे बदल देना होगा। तो पी से पहले ओ आता है, और टी से पहले एस आता है, सी से पहले बी आता है, और एल से पहले के आता है, ठीक। अब उसने प्रश्न क्या पूछा है, इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो यहाँ पे देखिए बी शब्द एक ऐसा है जो 2 बार आया, यही वो पूछ रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लीजिए श्याम यहाँ से उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, फिर वो 11 मीटर बाएं चला, फिर दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला। अब दाएं मुड़ गया, वो 13 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, फिर अंततः दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। श्याम आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? अब देखिए, वो आ तो गया है ठीक इसी के सामने, लेकिन ये दूरी निकालने के लिए देखिए, ये टोटल दूरी अगर 11 थी ये वाली दूरी, और ये दूरी उसने 10 तय की है, और ये वाली दूरी 1 किलोमीटर तय की है। तो मान लेते हैं कि ये वाली दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक तय की, तो ये टोटल जो दूरी 11 किलोमीटर हो गई, ठीक। अब आ तो वो इसी सामने गया, उसने दूरी पूछी है, तो 10 किलोमीटर तो ये हुआ, 13 ये हुआ, इसके बाद उसने 14 ये चली, यही आपकी दूरी होगी, जोड़ लीजिए। अगर वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 13 ये है तो 13 ये होगी, अगर 10 ये है तो 10 ये भी होगी। बस यही दूरी पूछ रहा है, सॉरी 10 नहीं, यहाँ 14 होगी, क्योंकि ये दूरी 14 किलोमीटर की है ये वाली, ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 3 7, 1 2 3, आपकी जो 37 किलोमीटर, सॉरी 37 मीटर की जो दूरी होगी उसने तय की है। और आपसे दूरी ही पूछी, अगर दिशा पूछता तो उसकी दिशा घर के सापेक्ष दिशा उत्तर में थी, लेकिन अगर मुख पूछता तो मुख उसका पूर्व दिशा की ओर होता। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछे गए इस सेट में। मुझे लगता है कि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन हो गए होंगे कथन निष्कर्ष का। चलिए देख लेते हैं। कुछ पर्स चाबियां हैं, ये कुछ पर्स हैं और ये चाबियां हैं। सभी लॉकर चाबियां हैं। अब लॉकर इसके अंदर जाएगा, सभी जो लॉकर है वो चाबियां हैं। फिर से इसको बनाना पड़ेगा। ये जो कुछ पर्स है और ये सभी चाबियां और सभी लॉकर, कुछ इस तरीके का बनेगा आपका पर्स, लॉकर, ये लॉकर होगा, लॉकर, और ये होगा चाबी। सभी चाबी जो होंगे वो पिन होंगे। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पिन पर्स हैं। जी बिल्कुल सही है, कुछ पिन पर्स है। कोई पिन पर्स नहीं है, ये गलत है। आपका जो पहले ही आंसर है वही सही होगा, एक फॉलो करता है ये वाला। चौथा ऑप्शन आपका सही है, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ देखिए 16, 18, 27, 55, 120। अभी देखिए अंतर से आएगा नहीं, अगर 1 का गुणा कराया प्लस 2 किया तो 18 आएगा, ठीक। ऐसे ही इसमें यहाँ अगर 18 में 1 का गुणा कराएंगे तो 18 प्लस 9 होगा, नहीं बनेगा ये, ऐसे अंतर से ही देखते हैं इसको।
चलिए देखते हैं अंतर। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 28 का अंतर है और यहाँ 65 का अंतर है। ठीक, यहाँ अंतर आएगा 7 का, यहाँ 19 का, यहाँ आएगा 37 का। देखिए अभी तक कोई सीरीज पकड़ में नहीं आई है। यहाँ देखेंगे, यहाँ आएगा 12, 17 में 9 गए 8, यहाँ होगा 18। अब यहाँ से देखिए पकड़ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। अगर 6 इसमें हुआ है तो 6 यहाँ भी होगा, तो 24 होगा यहाँ। इसको इसमें ऐड करेंगे, 7 4 11, 3 2 5, 1 6, इसको इसमें ऐड करेंगे, 5 1 6, 6 6 12, इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 2 2 4 और 2 2 4 6। आपका यही आंसर सही है। ये सबसे अच्छा मेथड रहता है, आपको जहाँ तक कोई संख्या पकड़ में आ जाए वहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार में आपको ये क्वेश्चन पकड़ में आया है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, इस शब्द में से स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? चलिए बदल के देखते हैं। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर, तो स्वर हैं कौन कौन ये देखते हैं पहले। ये हुआ, ये आई के बाद जे, यू के बाद वी, ए के बाद बी, ई के बाद एफ आता है। अब इसको उसके पहले अक्षर से, तो एन के पहले एम, बी, आर, एस, एस नहीं होगा, क्यू होगा, क्यू, आर, यहाँ पे होगा ए, के। अब पूछा इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे, तो यहाँ पे ए ही एक ऐसा स्वर है, तो एक ही होगा। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? चलिए देखेंगे इसको। 8 आना चाहिए। देखिए पहला है प्लस माइनस, तो यही रख के देखेंगे। यहाँ गुणा होगा, यहाँ भाग होगा। ठीक, प्लस की जगह माइनस होगा और माइनस की जगह प्लस करके देखेंगे। अब ये भाग में है तो ये आप यहाँ रख लीजिए इसको उठा के, तो ये वाला आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 दूनी 10, 2 दूना 4। ठीक, इस 2 से ये खत्म कर लेते हैं, ये प्लस का 2 और ये माइनस का, तो बचा 8, यही इसके बराबर है, तो पहले ही आंसर सही होगा। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और आप लोग बताइएगा कौन सा पार्ट आपको क्लास का अच्छा लगा, कौन सा प्रश्न आपको अच्छा लगा, कैसे प्रश्न की आपकी डिमांडिंग है और किस तरीके से आप समझना चाहते हैं, और मैं कैसे आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ एक बार में, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और प्रैक्टिस ही आपका एक मूल मंत्र है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी रीजनिंग मजबूत होगी। ठीक है, और डिटेल से ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो 99 शिफ्ट हैं अगर आप इनको भी करके जाते हैं ग्रुप डी में, तो आपकी रीजनिंग में दावे के साथ कह सकता हूँ 30 क्वेश्चन में आप 28 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज अभी भी कथन, निष्कर्ष और पूर्व अवधारणा का है, तो इनमें आपको अच्छी पकड़ बनानी हो, और कुछ तो जीके बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं बस। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।